हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका अपने प्यारे से एक बार फिर से मास्टरमाइंड के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, यानी वेलकम है। आप सबका अपने मास्टरमाइंड के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स अवश्य देखूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सब बता सकते हैं, समझ गए? चलो क्लास को हम मतलब कि स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, तो आज की इस क्लास में आप सबका केमिस्ट्री बैच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये केमिस्ट्री बैच स्पेशल क्लास 9th और क्लास 10th के लिए रखा गया है। क्लास 9th और क्लास 10th, ठीक है। और इस केमिस्ट्री बैच का नाम है केमिस्ट्री बैच 2025। इस केमिस्ट्री बैच का नाम क्या है? केमिस्ट्री बैच लिख देते हैं पूरा पूरा CH केमिस्ट्री बैच 2025, ये इस बैच का नाम है। ठीक है, आप सबका अपने केमिस्ट्री बैच में बहुत बहुत स्वागत है, यानी वेलकम है। हमने आपके लिए एकदम बेहतरीन चीज लेके आया है, केमिस्ट्री बैच 2025। ये मैंने आपके लिए लागू किया है स्पेशल क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए ये आपको मास्टरमाइंड में पढ़ने के लिए मिलेगा। यह है केमिस्ट्री बैच 2025। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री के, यानी हम आपको केमिस्ट्री को क्या कहते हैं हिंदी में? केमिस्ट्री को भैया हम हिंदी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, बता दो। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र यानी विज्ञान भी कह सकते हो, रसायन शास्त्र भी कह सकते हो और रसायन विज्ञान भी कह सकते हो। आपको पता है ना, मैंने आपको जब फिजिक्स क्लास स्टार्ट किया था 9 का, जब मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला हो गया भौतिकी और दूसरा हो गया रसायन विज्ञान। मैंने आपको भौतिकी तो पढ़ा दिया, अब रसायन भाग की चर्चा करते हैं। तो हम रसायन विज्ञान लेके आए हैं आपके बीच, रसायन शास्त्र, ये भी क्लास 9th का। आज हम क्लास 9th का आपके बीच रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री बैच 2025 में। और आज हम आपके बीच चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं। कितना चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 है आपके बीच, और जिस चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। और क्लास 9th के केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 1 आपके बीच लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। देख सकते हैं आप सब, देख रहे हैं ना जी? बहुत बहुत स्वागत है सभी का, बहुत बहुत अपने क्लास यानी कि अपने परिवार मास्टरमाइंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच हमारे परिवेश के पदार्थ पढ़ेंगे बाय रोशन सर, लेक्चर नंबर 1। आज ये लेक्चर नंबर 1 है। हम लेक्चर बाय लेक्चर करके आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस बैच का नाम क्या है? बैच का नाम ये जान लो, बैच ये होना चाहिए बड़ा, क्योंकि इस बैच का नाम है केमिस्ट्री के बैच 2025। समझ गए? चलिए, अब हम जो आज आपके बीच लेके आए हैं यानी कि चैप्टर नंबर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ जो है, अब हम स्टार्ट करेंगे यानी शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है ये। ठीक है, लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आप मेरे थंबनेल के माध्यम से जान ही गए होंगे कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। समझ गए? हाँ, सभी को वेलकम है, सभी को स्वागत है। आप सब कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए। ठीक है, आज आपका बहुत क्लास मजेदार होने वाला है, एकदम पावरफुल होने वाला है। समझ गए? हाँ, क्लास 9th का फिजिक्स आपको कैसा लगा बता दो। हमने क्लास 9th पढ़ाया है, क्लास 9th का फिजिक्स, वो आपको कैसा लगा? ठीक है, वो कमेंट कर देना। आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो हाँ लिखिएगा। कमेंट बॉक्स भरना चाहिए किसी भी कीमत पर, समझ गए? किसी भी कीमत पे कमेंट बॉक्स भरना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं भैया, तो केमिस्ट्री के बारे में हम कुछ चीज जान ले रहे हैं। हम सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीज आपको बता देंगे, ठीक है? हम आपको केमिस्ट्री के बारे में हम आपको कुछ न कुछ चीज बता ही देते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, आखिर में हम केमिस्ट्री में क्या अध्ययन करते हैं, क्या पढ़ते हैं, समझ गए? चलिए, केमिस्ट्री के बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए, रेडी है? केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताने के लिए, केमिस्ट्री यानी उसको कहते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है? आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है मेरे प्रिय दोस्तों, बड़े भाइयों, बड़े बहन, ठीक है? बहुत बहुत स्वागत है। तो केमिस्ट्री यानी कि आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान होता क्या है, ठीक है? रसायन विज्ञान होता क्या है? देखिए, रसायन विज्ञान जो है ये दो शब्द से बना है। रसायन विज्ञान ये आपका दो शब्द से बना है। कौन सा शब्द? पहला बना है रस प्लस आयन। रस प्लस आयन क्या कहलाएगा? रसायन। तो रसायन विज्ञान जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। रस प्लस आयन से मिलकर बना रसायन। क्या बना? रसायन बना। समझ रहे हैं ना? क्या बना? रसायन बना, ठीक है? अब बताइए, रस मतलब क्या होता है? रस मतलब द्रव्य हो गया, ठीक है? रस मतलब द्रव्य। अब आयन मतलब क्या होता है? अध्ययन। अध्ययन, आयन मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों अध्ययन, द्रव्य अध्ययन। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, द्रवों का अध्ययन, द्रवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। रसायन, रसायन विज्ञान कहलाएगा। देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है? देखिए, रसायन है और रसायन को हम दो भाग में बांटे, रस प्लस आयन। रसायन दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द? रस प्लस आयन इक्वल टू रसायन। क्या होगा? रसायन होगा। रस मतलब द्रव्य होता है और आयन मतलब अध्ययन होता है। यानी कि द्रवों का अध्ययन, यानी कि द्रवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। समझ गए? अब बताइए कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान के पिता कौन है? यानी कि जनक समझ लो आप लोग, जनक। रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? हाँ, बता दीजिए। पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है? ये मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा है कई बार, तो ये आपको पोस्ट में मैंने आपको चढ़ाया था कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन भी दिए गए थे, ठीक है? ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में इसको आपको बताना है। यानी कि कहीं तो कि द्रवों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? रसायन विज्ञान कहलाता है, यानी कि केमिस्ट्री के कहलाता है। अब इसका कोई पूछेगा कि भैया रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा भी बता देते हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे तो समझ गए कि रस मतलब द्रव्य और आयन मतलब अध्ययन, यानी कि द्रवों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। इतना तो शॉर्टकट में बोल दीजिएगा। अगर कोई पूछेगा कि भैया इसका परिभाषा भी क्या होगा, एग्जाम में भी पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है कि रसायन विज्ञान का परिभाषा लिखें,
ये 5 नंबर का दे देगा कि रसायन विज्ञान का परिभाषा लिखिए। समझ गए ना? चलिए, तो हम आपको रसायन विज्ञान का परिभाषा बता देते हैं, ये रसायन विज्ञान होता क्या है। समझ गए? चलिए, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक लिखिएगा, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। ये क्लास 9th का बैच है और इस बैच का नाम क्या है मेरे दोस्तों? केमिस्ट्री BATCH बैच 2026, ठीक है। 25 बोला गया था, लेकिन इस बैच का नाम है केमिस्ट्री बैच 2026, ठीक है। इस बैच का नाम याद रखिएगा, इस बैच का नाम है केमिस्ट्री बैच 2026। हमने गलती से आपको बोल दिया कि केमिस्ट्री बैच 2025, सॉरी, ठीक है, केमिस्ट्री बैच 2026, समझ गए? चलिए, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण, रासायनिक अभिक्रिया और, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और इसके दौरान ठीक है, और इसके दौरान लिखेंगे, और इसके दौरान हुए परिवर्तन के बारे में, हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बड़े भाई, क्या कहते हैं उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन शास्त्र की लिख लो, शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? रसायन शास्त्र कहते हैं। नोट कर लीजिए। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण, रासायनिक अभिक्रिया और इसके दौरान हुए परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? रसायन शास्त्र कहेंगे, ठीक है। रसायन शास्त्र का मतलब आपने समझ लिया, डैश क्लियर। तो सबसे पहले यही समझना था। अब जो हमें क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में जो पढ़ना है वो हम बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने इतना चीज आपको बताया, बेसिक चीज कि केमिस्ट्री होता क्या है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि आप क्लास 9th में पहली बार तो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसका अब लिखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। अब हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, क्योंकि हमें पढ़ना है कि हमारे परिवेश के पदार्थ, क्या पढ़ना है? हमारे परिवेश के पदार्थ। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है। समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स हाँ से भरना चाहिए, और आप लोग मतलब कि क्वेश्चन पूछा करिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा करिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछा करिए कमेंट बॉक्स में। और जो भी तक शेयर नहीं किए हैं, शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, ठीक है। जो इतना बच्चे शेयर और लाइक नहीं किए वो कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम जानते हैं पदार्थ होता क्या है। चलिए, जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है। समझ गए? पदार्थ होता क्या है? पदार्थ मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? पदार्थ का मतलब होता है मैटर। पदार्थ का मतलब होता है मैटर।
यहाँ पे आप मैटर का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मैटर का मतलब ये मत समझिएगा कि मैटर मतलब कोई बात है, ठीक है। ये मैटर नहीं, मैटर मतलब होता है पदार्थ, समझ गए। चलो, अब पदार्थ मतलब क्या होता है? द्रव्य। पदार्थ मतलब द्रव्य, ठीक है। ये वाला द्रव्य क्या मतलब होता है? पदार्थ। ये वाला जो द्रव्य है इसको पदार्थ कहते हैं, इसको पदार्थ नहीं कहते हैं। इस द्रव्य को पदार्थ नहीं कहते हैं, लेकिन इस द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, समझ गए। ये द्रव्य अलग है और ये द्रव्य अलग है, समझ गए। चलो, इतना बात समझ गए। चलो, अब चलिए, अब जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है। पदार्थ का डिफिनेशन यहाँ पर लिख लेना, लिखना कि कोई भी वस्तु को स्थान घेरे, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, एक मिनट, लिखेंगे कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन, जिसमें लिखेंगे, जिसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान एवं आयतन, एवं आयतन, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो एवं सही है, जो अवरोध उत्पन्न करे, जो अवरोध एवं जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम कहते हैं भैया पदार्थ, उसे पदार्थ कहते हैं। अब बताओ पदार्थ का मतलब क्या होता है भैया? मैटर। हाँ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि पदार्थ समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्लास 9th में आ गए, पदार्थ के बारे में नहीं चर्चा करिएगा। अगर इस चैप्टर 1 को अगर आप समझते नहीं है, तो आपको चैप्टर नंबर 2 नहीं समझ में आएगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना है पदार्थ की संरचना। जब तक चैप्टर नंबर 1 हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम चैप्टर नंबर 1 समझेंगे नहीं, जब तक हम चैप्टर नंबर कंठस्थ नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ पाएंगे, समझ गए। तो कहने का मतलब कोई भी वस्तु है, मान लो, ठीक है, कोई वस्तु है एक, उस वस्तु, अगर वो वस्तु स्थान को घेरे या जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो स्थान घेरे, वैसा वस्तु जो स्थान को घेर लेता हो, वो सारा वस्तु है। जैसा कि ये मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है। अब ये वस्तु कहीं पे रखा हुआ है, तो ये स्थान घेर रहा है ना जी। क्या कर रहा है? ये स्थान घेर रहा है, ठीक है। और जिसमें द्रव्यमान हो, इसमें द्रव्यमान नहीं है, इसका भार नहीं है। द्रव्यमान मतलब भार, यानी कि इसमें भार नहीं है। मान लो 10 ग्राम के होगा या 200 ग्राम के होगा, कितना ग्राम के है, लेकिन इसमें भार है ना भाई, भार है, ठीक है। और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। एक हम प्रयोग के द्वारा आपको समझाते हैं, ठीक है। एक प्रयोग के द्वारा हम समझाते हैं आपको, ठीक है। एक प्रयोग के द्वारा हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एक प्रयोग के द्वारा, यहाँ प्रयोग लिख लो, प्रयोग, ठीक है। ये देखो, एक मेरे पास एक बैलून है, इसके द्वारा हम समझाते हैं।
ठीक है। इसके हम समझाते हैं इसको। चलिए देखिए, इसको हम क्या करते हैं, फुलाते हैं। ठीक है, मान लो हम इतना भर लिए, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको बहान देते हैं। इसको क्या करते हैं, बहान लेते हैं। देखिए बांध लिए इसको भैया, क्या कर लिए इसको हम, ये बैलून को हम देखिए इसको बांध लिए, ठीक। अब ये जो बैलून जो है, मतलब कि जब हम इसको, जब ये फूला हुआ नहीं था, जब हम इसको वजन कर रहे थे, ठीक है, जब ये फूला हुआ नहीं था, तो नहीं फूला था, तो इसका जो क्या था, इसका वजन जो था 1.1 ग्राम था, ठीक है। 0.11 ग्राम था, 0.11 ग्राम था, इतना ग्राम था उसका, ठीक है। जब ये फूला हुआ नहीं था बैलून, ये बैलून जो है आपको दिख रहा है, ये बैलून जब फूला हुआ नहीं था, तब इस बैलून का कितना वजन था, इस बैलून का वजन था मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस बैलून का वजन था इतना। और जब इसमें मैंने हवा फूंक दिया, क्या फूंक दिया, हवा फूंक दिया, अब हवा फूंका तो उसका वजन हो गया 0.14, ठीक है, इतना हो गया। यानी कि जब हमने हवा फूंका, जब हमने क्या फूंका, इसमें हवा फूंका, यानी कि हवा का भी, जो हवा है, हवा का भी वजन होता है। अगर वजन है हवा का, इसका मतलब हवा भी पदार्थ है। क्या है, हवा भी पदार्थ है, समझ गए। हवा क्या है, हवा एक पदार्थ है। यानी कि कहने का मतलब कोई वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और एवं आयतन और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम कहते हैं पदार्थ। उसे क्या कहते हैं, उसे हम भैया पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए, पदार्थ के गुण। चलिए, तो आपको तो इतना तो जरूर ही पता होगा, ठीक है, आपको तो इतना पता ही होगा कि ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गैस क्या होता है, ये तीनों पता है, इन तीनों के बारे में। लेकिन ठोस, ठोस क्या होता है, ठोस एकदम कठोर होता है, ठीक है मेरा भाई। ये देखो, ये एक ठोस है, ये रिमोट आप देख रहे हैं जो, ये एक ठोस है, देखो, है ना ठोस, ये एक ठोस है, इसको ठोस कहते हैं। ये इस टाइप का एक ठोस है, ठीक है। अब देखो, ये डस्टर भी ठोस है। अब द्रव्य क्या होता है, जैसे कि पानी, देखिए पानी, खून, शरीर में खून जो है, इस खून, वो सब द्रव्य है, ठीक है। अब गैस क्या होता है, गैस कहने का मतलब जैसे कि देखिए हवा, गैस में क्या आ गया, हवा, नाइट्रोजन गैस, ये सब सुना है ना जी, ये सब गैस में आता है, ठीक है। चल, तो अब हम पदार्थ के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। पदार्थ के गुण, आखिर पदार्थ का गुण होता क्या है, इसके सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, सभी पदार्थ कणों का बना होता है। सभी पदार्थ कणों का बना होता है, कणों का, ठीक है, कण का बना होता है।
अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने गिलास लिया, इसमें मान लो पानी है, ठीक है, इसमें मान लो पानी है, ठीक है। अब इसमें हम चीनी मिला दिए, ठीक है, इसमें चीनी मिला दिए। अब चीनी को खूब घोल रहे हैं, खूब घोल रहे हैं, तो पता चलता है कि चीनी कहाँ है, पता चलता है। लेकिन चीनी जो है इतना छोटा होता है, ठीक है, चीनी इतना छोटा होता है, और चीनी एकदम छोटे 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 पदार्थ से मिल करके इतना हल्का बड़ा होता है। चीनी होता है ना जी, छोटे छोटे एकदम सूक्ष्म, आप देख ही नहीं पाएंगे, उस प्रकार से बनता है चीनी। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, सभी कण अत्यंत सूक्ष्म होता है, सभी कण कण अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत अत्यंत, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है। अब एक और बात जान लीजिए, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील कैसे होते हैं समझाते हैं। पदार्थ के कण लिखेंगे, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, तो सबसे पहले देख लो ठोस, ठोस में सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है, ठोस में कण कम, ठोस में अब ठोस में कण कैसा गतिशील होता है, ठोस में कण जो है वो कैसा गतिशील होता है। देखो ये एक प्रकार का मान लो ये ठोस है, ठीक है, ये ठोस है ना जी, चलो डस्टर ले लेते हैं, ये मान लो ये ठोस है, ठीक है, ये क्या है भैया, ये एक ठोस है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना जी, ये एक ठोस है। अब ठोस का कण कब गति करेगा, जब हम इसको मान लीजिए इसे उठाएं, ऐसे उठाने पर गति कर रहा है ना जी, ऐसे उठाएं तब गति कर रहा है ना, गति कर रहा है ना जी, इसे उठाने पर इसे गति कर रहा है ना, देखिए कम गति कर रहा है। तो यानी कि ठोस का कण कम गतिशील होते हैं, कम गतिशील होते हैं। ठोस का कण कैसा होता है, कम गतिशील होता है। अब देखो द्रव्य, द्रव्य में कण, ठीक है, द्रव्य में हम बता देते हैं, चलिए, ठीक है। ठोस में कण गतिशील होता है लेकिन कम गतिशील होता है, ठीक है। ये देखो ये एक द्रव्य है, पानी है जी, पानी का तो द्रव्य है ना। अब इस पानी को हम खोल दिए, अब मान लो यहाँ पे हम हल्का सा ही पानी लेते हैं हाथ में, चलिए इतना पानी ले लिए, देखिए अपना हाथ में हम पानी ले लिए जी। अभी पानी को क्या किए हम, मतलब गतिशील चेक करने के लिए, देखिए ऐसे गिराएं, ऐसे मत किए तब नहीं गति हुआ, तब नहीं गतिशील में प्रतीत हुआ ये द्रव्य, तब नहीं गतिशील में प्रतीत हुआ जी। यानी कि द्रव्य का जो कण जो है, द्रव्य का कण जो है वो ठोस से ज्यादा गतिशील होता है। किससे ज्यादा गतिशील होता है, ठोस से। यानी यहाँ हम लिखेंगे द्रव्य के कण ठोस से ज्यादा गतिशील होते हैं, ठोस से ज्यादा गतिशील होते हैं, ठीक है। देखिए ना अभी, तो ठोस के कण से ज्यादा गतिशील होते हैं।
तीसरा नंबर में आता है गैस, गैस के कण। चेक करके बताते हैं अभी तुरंत। देखिए ये है बैलून के अंदर हवाई कैद है। क्या है? बैलून के अंदर ही हवा कैद है। अभी जैसे हम इस हवा को छोड़ेंगे तो देखिए कितना गतिशील से मतलब तेज भागेगा, इतना गतिशील से ही तेज भागेगा। ठीक है, इतना में दिख रहा है। ठीक है, देखिएगा, है ना। ये देखिए हम एक पिन ले लिए, एक मतलब सुई ले ली, पिन बुला रहा है। ठीक है, सुई ले लिए। अब सुई को इसको फोड़ते हैं। एक मिनट, हल्का सा स्टैंड नीचे कर लेते हैं भैया, स्टैंड को हल्का सा नीचे कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, स्टैंड को यहाँ पे कर लिया, मतलब कि नीचे कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम फोड़ते हैं। देखिएगा नीचे, देखिएगा आप लोग, बैलून पे ध्यान दीजिएगा। ये बैलून है, ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, बैलून है। अब इस बैलून को हम क्या करते हैं, फोड़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस बैलून को हम क्या करते हैं, फोड़ते हैं। देखिएगा ना, देखिए देखिएगा। ठीक है, ध्यान से, है ना, देख सकते हैं। ठीक है, अब इस बैलून को हम फोड़ते हैं, है ना, देखिएगा। ठीक, संभल नहीं रहा है यार। देखिए अब जब हम बैलून को इसको फोड़े, ठीक है, स्टैंड ऊपर कर लेते हैं। देखें, जब मैंने उस बैलून को फोड़ा इस सुई की मदद से, इस सुई की मदद से मैंने जब बैलून को फोड़ा भैया, उसमें जो हवा कैद था, उसमें क्या था, उसमें हवा कैद था। देखें, तो जब वो फूटा बैलून, तो बैलून फूटने के बाद आपने ये देखा कि पता ही नहीं चला कि हवा कहाँ गया, पता ही नहीं चला कि हवा जो है ये हवा कहाँ गया। ठीक है, बैलून के अंदर जो हवा कैद जो था उसको जब हम बाहर निकाले तो पता ही नहीं चला, कितनी गतिशील से भागा कि पता ही नहीं चला। ये जो द्रव गैस, ठीक है, तो यानी कि द्रव गैस का कण सबसे ज्यादा गतिशील होता है, सबसे ज्यादा गतिशील होता है, ठीक है, समझ गए इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये बात ध्यान दो कि पदार्थ का कण जो है, पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित। ठीक है, जैसे कि एक ठोस है, अब इस ठोस को हम खींच रहे हैं, पूरा खींच रहे हैं, खिंचा रहा है जी, नहीं खिंचा रहा है ना, तो एक दूसरे को एकदम सटा के रखता है, ये दोनों। ठीक है, सटा के रखता है। आकर्षित बल कहने का मतलब हुआ, आकर्षित कहने का मतलब हुआ अंतराण्विक बल, इसको कहते हैं। ठीक है, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, ये अंतराण्विक बल जो है, ये जो भैया आप देख रहे हैं अंतराण्विक बल, इसको हम शब्द में कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, सही क्या है इसका, अंतर अनुक आकर्षण बल, अंतर अनुक आकर्षण बल, आकर्षण बल, इसका पूरा नाम यह है अंतर अनुक आकर्षण बल। ठीक है, अंतर अनुक आकर्षण बल इसका पूरा नाम है। ठीक है,
चलिए अब जानते हैं कि अंतराण्विक बल होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अंतराण्विक बल है क्या। बल क्या है, ठीक है। चलिए देखिए अंतराण्विक बल है क्या। पदार्थ की, इसका परिभाषा लिख दो। पदार्थ के कणों के बीच एक, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं ठोस में। किसमें भैया? सबसे पहले हम देखने वाले हैं ठोस में। चलो ठोस में, ठीक है, ठोस में। अब देखिए ठोस जो है, ये ठोस को खींच रहे हैं तो ये पकड़ा हुआ है। क्या हुआ है? ये पकड़ा हुआ है, इसमें आकर्षण बल ज्यादा है। तो यानी कि कहने का मतलब ठोस में आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठोस में आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है। ठोस में आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। अब द्रव्य की बात कर लो भैया, द्रव्य में आकर्षण बल कैसा होता है? ठीक है, द्रव्य में आकर्षण बल कैसा होगा? अब द्रव्य में आकर्षण बल कैसा होगा जी? ठीक है, अब देखिए पानी है, द्रव्य यानी कि क्या हो गया? पानी। अब पानी को हम खींचेंगे तो मतलब ठोस से खींचा जाएगा, हल्का फुल्का खींचा जाएगा। तो इसका मतलब द्रव्य में आकर्षण बल ठोस से कम होता है। अब देखिए अगर हम वहां पे मान लीजिए पानी है, ठीक है, और उसका हम खोल दिए पुल, तो क्या हो जाएगा? पानी बहने लगेगा। यही ना होगा जी? क्या हो जाएगा? पानी बहने लगेगा। यानी कि जिससे पानी बहने लगता है, लिख दो, जिससे पानी बहने लगता है, ठीक है। अब गैस में आकर्षण बल, देखिए गैस है, अभी तो आप देखबे किए जिससे हम उसको सुई से छेद दिए, ठीक है, छेदे ना, वो बैलून का हम छेदे, तो क्या हो गया? हवा तुरंत बाहर चला गया। क्या हो गया? जब हम बैलून को फोड़े तो जो उसमें हवा कैद था वो क्या हो गया? बैलून चला गया, मतलब कि गतिशील तरीका से चला गया। तो जब हम गैस को खोलेंगे तो उसमें आकर्षण बल, खिंचाव कम रहेगा, यानी कि सबसे कम होता है। गैस में आकर्षण बल क्या होता है? सबसे कम होता है। तो लिख देंगे कि गैस में आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। जिससे वह उड़ता है, जब हम खोल देंगे तो उड़ता है ना जी, तो लिख देंगे कि जिससे वह उड़ता है, ठीक है।
चलिए इतना फटाक से नोट करो और चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखो पदार्थों में कणों में पदार्थ कण के बीच, हाँ पदार्थ कण के कणों के बीच, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है और रिक्त स्थान को क्या कहेंगे? अंतराणविक स्थान। अंतराणविक, ठीक है, या वह कर लिख दो अंतराणविक, सही है, अंतराणविक स्थान, ठीक है। अंतराणविक स्थान, रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराणविक स्थान, अंतराणविक स्थान। अब बताइए कि अंतराणविक स्थान होता क्या है मेरे दोस्त? क्या होता है अंतराणविक स्थान? ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि अंतराणविक स्थान क्या होता है तो लिखेंगे कि पदार्थों, ठीक है, पदार्थों कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है, जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे अंतराणविक स्थान कहते हैं, स्थान कहते हैं, सही है। चलो ये हम लिख दिए इतना। अब ठोस में चेक कर लो। ठोस में अंतराणविक स्थान, अब देखो भैया ये ठोस है, ठीक है। अब ठोस में हम अंगुरी डालेंगे तो चल जाएगा का? हम सोच रहे हैं कि अंगुरिया एक में चल जाए, तो एक में चल जाएगा? नहीं ना जाएगा जी। तो यानी कि इसमें अंतराणविक स्थान यानी कि रिक्त स्थान कम होता है, लिख देंगे कम होता है, इस ठोस में अंतराणविक स्थान कम होता है। अब द्रव्य में चेक कर लो, द्रव्य में, ठीक है, द्रव्य में भी चेक कर लेते हैं। चलो यहां देखो द्रव्य है भैया, इसमें अंगुरी डालते हैं, देखो सोचते हैं कि अंगुरी अगर हम चल जाए, चल गया क्या अंगुरी? देखिए ये अंगुरी चल गया क्या? इसमें चल गया ना जी, चल गया ना अंगुरी? आपने देखा कि अंगुरी चल गया, अंगुरी क्या हो गया? चल गया, ठीक है। एक मिनट, चलो देखो उसमें चल गया, यानी कि द्रव्य में ठोस की अपेक्षा द्रव्य में ठोस की अपेक्षा अंतराणविक स्थान ज्यादा होता है, अंतराणविक स्थान ज्यादा होता है, ठीक है। अब चेक कर लो द्रव गैस में,
अंतराण्विक स्थान गैस में अंतराणिक स्थान। जैसा कि आपने देखा बैलून में हवा क्या था तो ऐसे ही पता चल रहा है कि अंतराणिक स्थान है उसमें। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि गैस में अंतराणिक स्थान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए भैया? ये सब नोट कर लो। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे दोस्त, अगर मेरे प्यारे अच्छे भाई बहन, अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए। और आपका ये केमिस्ट्री बैच 2026 आपके लिए ही बना है, केमिस्ट्री के लिए स्पेशल। तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए जितने बच्चे जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड अप। मिलते हैं न्यू क्लास में, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।